आज मैं तुम्हारी नींद उड़ाने आया हूँ। आज की ये कहानी तुम्हारी सोच को जड़ से उखाड़ देगी। तुम सोचते हो YouTube पर अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो चुका है। गलत। आज मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जिसने साबित कर दिया कि YouTube कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये अटेंशन का खेल है। मिलिए जिमी डोनाल्डसन से, जिसे दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है। लेकिन सुनो, मिस्टर बीस्ट कोई भगवान नहीं है, वो कोई जादूगर नहीं है, वो कोई अमीर बाप का बेटा नहीं है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। उसके पास कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं था, कोई कनेक्शंस नहीं थे, बस एक चीज थी, पैशन। 13 साल की उम्र में जिमी ने अपना YouTube चैनल बनाया। शुरुआत कैसी थी? 10 व्यूज, 20 व्यूज, कभी कभी 50 व्यूज। लोग मजाक उड़ाते थे, पर जिमी ने एक लाइन अपने दिमाग में लिख ली, मैं फेमस नहीं बनूंगा, मैं बेस्ट बनूंगा। यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई। जब सब लोग सब्सक्राइबर्स काउंट कर रहे थे, जिमी कुछ और समझ रहा था। वो समझ गया था कि YouTube का रियल गेम क्या है। अगर तुम लोगों का ध्यान पकड़ सकते हो तो दुनिया तुम्हारी है। उसने हजारों वीडियोस एनालाइज किए, समझा कि कौन सा वीडियो क्यों वायरल होता है। वो सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहा था, वो अटेंशन की साइंस पढ़ रहा था। फिर आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। जिमी ने सोचा, अगर मैं कुछ ऐसा करूं जो कोई नहीं करता तो लोग जरूर देखेंगे। और उसने क्या किया? 1 से 1 लाख तक गिनती लाइव YouTube पर 24 घंटे नॉनस्टॉप। पागलपन लगता है ना, लेकिन यही तो जीनियस था। और बूम, वीडियो वायरल। यहां से मिस्टर बीस्ट पैदा हुआ। यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब जिमी को पहली बार पैसे मिले, उसने क्या किया? शॉपिंग? कार? नहीं, उसने हर 1 रुपया वापस वीडियोस में इन्वेस्ट कर दिया। $10,000 के गिव अवेज, $50,000 के चैलेंजेस। लोग कहते थे वो पागल हैं। जिमी कहता था, नहीं, मैं फ्यूचर बना रहा हूं। ये माइंडसेट ही उसे अलग बनाता है। वो कहता है, अगर वीडियो एवरेज है तो मैं उसे अपलोड नहीं करता। एक वीडियो को वो 20 बार तक रीशूट करता है। क्यों? क्योंकि उसे कंपटीशन से नहीं, एवरेज से डर लगता है। ये डेडिकेशन, ये ऑब्सेशन विद क्वालिटी, यही उसकी सक्सेस का सीक्रेट है। और सुनो, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। मिस्टर बीस्ट को क्रोन्स डिजीज है, दर्द, कमजोरी, थकावट, फिर भी 12 से 14 घंटे काम। क्यों? क्योंकि सपने आराम नहीं मांगते। पर्सनल चैलेंजेस उसे रोक नहीं सकी, बल्कि और भी डिटरमिन्ड बना दी। आज मिस्टर बीस्ट सिर्फ वीडियोस नहीं बनाता, वो लाइव्स बदलता है। अंधों को आंखें दी हैं, भूखों को खाना दिया है, बेघरों को घर दिया है। उसका फिलॉसफी सिंपल है, पैसा अपने लिए रखोगे तो डर बनेगा, दूसरों के लिए खर्च करोगे तो इतिहास। वो अपनी वेल्थ को वेपन की तरह यूज करता है, लेकिन दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। अब मैं तुमसे सीधा सवाल पूछता हूं। तुम्हारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, टाइम है, फिर भी तुम रुके हुए हो। क्यों? डर, आलस, बहाने। YouTube पर सब कुछ हो चुका है, कंपटीशन बहुत है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेज हैं। जिमी डोनाल्डसन ने साबित कर दिया है कि सक्सेस लक के बारे में नहीं है, ये पैशन, डेडिकेशन और इनोवेटिव थिंकिंग के बारे में है। वो 13 साल का था जब शुरू किया था। तुम कितने साल के हो? अभी भी टाइम है। डिसीजन लो, या तो व्यूअर बनो या क्रिएटर। मिस्टर बीस्ट की कहानी से सीखो, उसकी तरह थिंक करो, क्वालिटी पे फोकस करो, अटेंशन ग्रैब करने के नए वेज सोचो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी अर्निंग्स को बिगर ड्रीम्स में इन्वेस्ट। अगला मिस्टर बीस्ट अमेरिका से नहीं, इसी देश से निकलेगा। हो सकता है वो तुम हो, लेकिन पहले तुम्हें उस क्रिएटर को जगाना होगा जो तुम्हारे अंदर सो रहा है। डर को छोड़ो, एक्सक्यूजेस को भूल जाओ और शुरुआत करो, क्योंकि जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल छुपा हुआ है। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम उस लीप को लेने के लिए रेडी हो, व्यूअर से क्रिएटर बनने के लिए? मिस्टर बीस्ट की लेगेसी तुम्हें इंस्पायर करे, लेकिन तुम्हारी अपनी लेगेसी बनाने का टाइम अब आ गया है।